नमस्कार आप सभी लोगों को। उस समय से मैं इसके अंदर 2-3 दिनों से मैं फेसबुक लाइव नहीं हो पा रहा था क्योंकि अपने प्रोफेशन के अंदर वेस्टेज विद विनिंग टीम में जो वर्क है, जो लाजवाब एक्साइटमेंट है, जो मोमेंटम आ रखा है, जो मोटिवेशन आ रखा है लोगों के अंदर, उसमें काम करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और तमाम जगहों से इतनी सारी कॉल्स आ रही हैं, लोग फेसबुक के जरिए, मेरे इंस्टाग्राम के जरिए या अन्य सोशल मीडिया के जरिए, लोग स्टेटस के जरिए लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये एक जरिया है कि लोगों को मैं बताऊं अपनी भावनाओं को, अपनी मनोभावनाओं को मैं बताऊं कि आखिर मैं क्यों 25 साल विलायती कंपनी के साथ रहने के बाद से क्यों मैं विलायती कंपनी छोड़ा। तो ये चीजें बार बार इसलिए बतानी पड़ रही कि बार बार इसलिए बताने हो रहे कि हो सकता है कि एक आदमी 4 बार सुने तो ये चीज के लिए उसको लगे कि अरे यार ये तो मैं कई बार सुन चुका, लेकिन जब 4 बार या 14 बार बताऊंगा तो हो सकता है कि कोई एक ऐसा बंदा होगा कि अभी तक नहीं जानता होगा। इसलिए मुझे बार बार फेसबुक लाइव करना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है कि आखिर ये मैं क्यों आंदोलित हुआ, क्यों मैं आंदोलन छेड़ा, क्यों मैं आया बाहर, क्या क्या मेरा था उस समय, पर्पज क्या था बाहर आने का। और पर्पज सभी को मैं हमेशा बताएं, अपने लिए, अपनों के लिए और औरों के लिए, औरों के सपनों को साकार करने के लिए हम लोग आए हुए वेस्टेज विद विनिंग टीम में। अगर देखा जाए तो बहुत लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या भैया बिलायती बिलायती बोलते रहते हो, वहां पे सपने साकार नहीं। भैया कितने लोगों का सपना साकार हुआ है आज की डेट में। अगर मैं सपने साकार करने को बोलूं तो हजारों लोगों ने अपनी जॉब, अपने प्राइम वर्क छोड़ करके और उसके अंदर लगे हुए थे। क्यों नहीं कंपनी ने गाइड किया? क्यों जो बिलायती कंपनी के बिलायती सिस्टम के बिलायती जो डायमंड्स एंड अबव आते थे, क्यों नहीं ये गाइड किया कि भैया ये बिल्कुल पार्ट टाइम काम है, बिलायती कंपनी में आप फुल टाइम होकर के फुल टाइम के बराबर का कोई चीज मजा आप नहीं चख पाओगे। कुछ मुट्ठी भर लोगों को छोड़ दिया जाए जो आज की डेट में मैं नहीं कहता, मैं फाउंडर प्लेटिनम की भी बोलूं कि वो बेचारे इसलिए नहीं बोलूंगा, बेचारा वर्ड का गंदा अर्थ न निकालिएगा, मतलब उन्होंने अपनी लाइफ लगा दी, भाई अपनी जिंदगी लगा दी, अपनी जवानी के पूरे दिन लगा दिए। आज बताओ कि कोई पूरे नॉर्दर्न इंडिया में मुझे 10 फाउंडर प्लेटिनम बता दो जिनकी आमदनी इवन 6 लाख रुपए साल की हो, 40-50 हजार रुपए महीने की हो। नहीं है, इवन 10, सैकड़ों हैं, हजार की संख्या में होंगे फाउंडर प्लेटिनम, लेकिन नहीं है क्योंकि सबका बिजनेस नीचे जा चुका है। फाउंडर प्लेटिनम का जो बिजनेस है वो सब 6-9-12% के लेवल पे आ गया। जो 12-15% लेवल पे थे वो 3-6% पे आ गए। 3-6-9 तो धीरे धीरे शिथिल हो गए। लास्ट में लोग अब क्या किया, कंपनी ने भी क्या किया कि चाहती है कि यार कंपनी खेलो और प्रोडक्ट खेलो, ब्रांड खेलो, ताकि लोगों के दिमाग में रहे कि कुछ नहीं, मैं इस बिजनेस के अंदर इसलिए हूं ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं, मैं इस बिजनेस के अंदर इसलिए मेरी पर्सनालिटी डेवलप हो सके। भैया पर्सनालिटी कहां डेवलप होने वाली है? अब तो जो बिलायती सिस्टम थी उस बिलायती सिस्टम को भी ऑफ कर दिया गया। कहां पे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सकता है यहाँ पे? और एक बात बताओ कि कोई जब भी आप अगर नेटवर्क मार्केटिंग में आए थे तो क्या आप स्वस्थ होने के लिए आए थे? ये स्वस्थ होना बाद की चीजें वही कि यस इसके अंदर कुछ ऐसे हेल्थ के प्रोडक्ट्स होते हैं जिससे हम स्वस्थ हो सकते हैं। हम आए थे अपने सपनों के लिए, औरों के सपनों के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए। क्या सपने साकार हुए? आप हो सकता है कि मेरे से चिढ़ रहे होंगे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो बयान करूं। कई बार आप में से बहुत लोग दोस्त, ठीक है, पॉजिटिव कमेंट्स हमेशा नहीं जरूरी चाहिए होता, कोई नेगेटिव कमेंट्स भी चाहिए होता, करते हो। लेकिन एक बात बताओ, मैं कम जिहादी था? जब एसपी भारिल साहब ने 2011 में जब आंदोलन छेड़ा, 2008-9 से कंपनी को सुधारते हुए 2011 में जब आंदोलन छेड़ा, क्या मैं एसपी भारिल जी का साथ दिया? नहीं दिया, क्योंकि आप ही की तरह मैं भी बचकाना हरकत कर रहा था। मैं उनके फेसबुक पे जाकर के नेगेटिव कमेंट्स लिखता था। मैं अन्य जगह, मैं स्टेज पे, तब मैं बीबीएस स्पीकर था, बीबीएस में स्पीकिंग करता था, उनके बारे में गलत झूठ झटाई बोलता था। आज हमारे बारे में अगर आप बोल रहे हो तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अभी आप जिद में हो, जिहाद में तो नहीं हो। अब तो विलायती कंपनी में कोई जिहादी रही नहीं गया। हाँ, थोड़ी बहुत जिद रह गई है, लेकिन मेरी बात को समझने की आप कोशिश करिए। कुछ बचा नहीं है वहां, उसके अंदर। आप देखिए अभी मात्र 2 महीने के अंदर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के में लगभग 1 दर्जन से ज्यादा ब्रॉन्ज और कुछ सिल्वर डायरेक्टर, कुछ गोल्ड डायरेक्टर और इस महीने स्टार डायरेक्टर भी हो रहे हैं, और भी कई और पिन आ रहे हैं, कई ब्रॉन्ज और निकल के आ रहे हैं। एक बात बताओ, 15-20 परिवार में मात्र 2 महीने के अंदर 15-20 हजार रुपया एंड अबव उनके अंदर जाने लगा। 30-40 हजार रुपया भी लोग अर्न करने लगे मात्र 2 महीने के अंदर। आपको क्या चाहिए?
किसी भी जगह पे इतना तो बिलायती कंपनी में जितना दिन लगाए, अब इन्होंने मुश्किल से 30 से 45 दिन लगाए, 30 से 45 हफ्ते में वहां पे 5,000 रुपए की व्यवस्था नहीं हो सकती। आप जस्ट ट्राई टू इमेजिन। कोई मेरे से कह रहा था कि 5 साल बाद आपको देखेंगे। भैया 5 साल का तो प्लान ही नहीं है। 5 साल खेलते खेलते तो 5 ईयर प्लान लेते लेते तो 60-70 साल की बिलायती कंपनी हो गई, और 5 साल वो सब 5 साल फिर 5 साल फिर 5 साल, लोगों के 20-25 साल निकल गए। यहाँ 5 साल की जरूरत नहीं। 5 साल में कितना होता है? 5 साल में होता है 60 महीने। यहाँ के 60 हफ्ते के अंदर, इसके अंदर जो हाईएस्ट लेवल है, जहां लोग 10-10, 12-15 लाख रुपए अर्न करते हैं, उस लेवल तक भी आप पहुंच सकते हो। 2 से 5 लाख रुपया अर्न करना तो बड़ी बात ही नहीं है, जो आप 60 हफ्ते के अंदर अगर मैनेज करके अपने बिजनेस को यहाँ पे आप अर्न कर सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं, कभी बैठ करके हमारे से प्लान भी समझिए, सारी चीज क्यों हम आए हुए। प्लान और कैलकुलेशन के मामले में तब मैं वही समझाता था जब जीआईपी का प्रोग्राम होता था, जब फेस टू फेस, जब लौट के आता नेक्स्ट डे, तो मैं ही स्टेज पे जाकर के सबसे पहले पूरे नॉर्दर्न इंडिया में सबसे पहले मैं कैलकुलेशन समझाने वालों में से मैं हुआ करता था। तो कैलकुलेशन क्या मुझे नहीं समझ में आ रहा कि प्लान में पैसा कहां नहीं। यहाँ पे बिलायती कंपनी इसलिए अब आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए नहीं क्योंकि वो लोगों की लोगों की मनोदशा को सुधारना ही नहीं चाहती है। वो अपने प्लान को चेंज ही नहीं करना चाहते, वो अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करना ही नहीं चाहती। कौन सी अब R&D रह गई भैया उनके पास? कोई R&D नहीं रही। कौन सी पेटेंटेड लेटेस्ट पेटेंट प्रोडक्ट बताओ ना। कोई पेटेंटेड तो रही नहीं गया। तो बताते हैं 1000, मैं कहता हूं लेटेस्ट 10 बता दो उनके पास पेटेंटेड है। भाई पेटेंट 20 साल का होता है, उसके बाद सबके, और R&D किसी बपौती नहीं होती है। R&D के लिए अब सभी कंपनियां अब आगे निकल चुकी। मैं आपको बताऊं, बिलायती कंपनियों ने इतना ज्यादा परेशान किया लोगों को, इतना ज्यादा वो डिस्टर्ब कर दिया। लोगों के अंदर विश्वास जो था नेटवर्क मार्केटिंग का, अविश्वास में बदल गया। लोग ये मानने लगे नेटवर्क मार्केटिंग में जाने लायक नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को मतलब जिंदगी नहीं दे सकती, सपने केवल दिखाती है। एंड वेस्टेज विद विनिंग टीम उसी चीज का बीड़ा ली कि मैं लोगों के अंदर जो नेटवर्क मार्केटिंग का अविश्वास आ चुका है बिकॉज ऑफ बिलायती कंपनीज, उसी चीज को मैं बिल्कुल भ्रम को दूर करूंगा कि नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग ही एक ऐसी चीज है जिससे सपने देखे जा सकते हैं और सपने साकार हो सकते हैं। और इतने कम दिनों में इतनी बड़ी अचीवमेंट कि आज इंडिया की नंबर 1 कंपनी और इंडिया की एक ऐसी कंपनी हो चुकी है जो नेशनल कंपनी होने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी हो रही है। कई 7-8 देशों में जा चुकी है। अभी थाईलैंड लॉन्च हो रही है, ऑस्ट्रेलिया से तमाम लीडर्स के फोन आ रहे हैं, कनाडा से आ रहे हैं, यूरोप से आ रहे हैं कि भैया वेस्टीज विद विनिंग टीम यहाँ पे आ जाओ, वेस्टीज आप यहाँ पे लॉन्च कर लो। तो धीरे धीरे लॉन्च करेंगे, लेकिन वेस्टीज का कहना सबसे पहले हम अपने कंट्री के अंदर जम करके लोगों के अंदर विश्वास पैदा करेंगे, और वो चीज दिखाई देने लगा। मेरे पास प्रोफाइल ऑफ सक्सेस, आप देखना इतनी मोटी प्रोफाइल ऑफ सक्सेस है, पूरी छा गई इतनी कम टाइम में। जस्ट ट्राई टू इमेजिन क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्या है। 6 नंबर मैं उनके चक्कर में हूं भी नहीं अब, क्योंकि वो लोग तो जो फाउंडर प्लेटिनम के पास तो इसे भी इनकम नहीं रहेगी। मतलब अगर एमरल्ड और डायमंड्स की बात करें तो यार वो तो मूंगफली पे हाथ डाले हुए हैं, बोतल में मूंगफली है उसी में हाथ डाले हुए हैं, मूंगफली छोड़ेंगे नहीं, बोतल से बाहर हाथ निकालेंगे नहीं, बाहर जाना नहीं चाहेंगे। और उनके अंदर भी एक ईगो आ गई है कि यार मैं अगर बाहर जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, वो एक हिच आ गया है तो उनको छोड़ो। लेकिन भैया अगर आपका लेवल कोई भी रहा, अगर आज आपका लेवल 0, 3, 6, 9, 12, 15% लेवल पे है, तो आज आप क्या सोच रहे हो, कब तक आखिर छोड़ करके बाहर निकल जाना। बहुत लोग, लाखों लोग छोड़ करके बाहर निकल गए, कोई बेइज्जती हो रही है, दूसरे काम में ठेकेदारी चालू कर दी, इंश्योरेंस चालू कर दी, और काम चालू कर दिए। गलत नहीं किए, बिल्कुल सही किए। अगर आपके अंदर नेटवर्क मार्केटिंग की है तो नेटवर्क मार्केटिंग का कीड़ा है। एक बार आप कॉल करो, आओ, कदम से कदम, हर दम, मरते दम तक आपका साथ निभाते हुए आपके सपनों को साकार करेंगे। इन्हीं चीजों के लिए हम बाहर निकल करके आए हैं कि जो 3, 6, 9, 12, 15% सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम है, जो नहीं वो चीज हासिल कर पाए, उनको हम हासिल करवाना चाहते हैं, और लोग यहाँ पे हासिल करने लगे हैं। इसीलिए तो आप देखो कि मात्र 2 महीने के अंदर लगभग 200 से ज्यादा 3% से लेकर के सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम तक हमारे को ज्वाइन कर चुके हैं। 6, 9, 12, 15% तो ऐसे आते हैं, वो कहते हैं कि सर हम इतने साल लगा दिए। वाकई कोई कहता है कि सर मेरा हाईएस्ट चेक 3,000 रुपए का था, मेरा हाईएस्ट चेक 7,000 का था, मेरा हाईएस्ट बहुत बना था, वन टाइम मैं उसमें गया था 12-15 हजार रुपए का था।
और वो यहां देख रहे हैं 1 महीने के अंदर लोग 15-15, 20-20 हजार रुपए महीने के आ रहे हैं और इतनी बड़ी होप है कि अगले 6 महीने में 1 से 1.25 लाख और अगले 1 साल के अंदर 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख रुपए महीने की स्थिति में पहुंच सकते हैं, जिस स्थिति में डायमंड आज नहीं है। नॉर्दर्न इंडिया के मेरे को 5 डायमंड का कोई भी आईटीआर दिखा दो जिनकी आमदनी 5 लाख रुपया महीने का हो या पूरे साल का अगर 40 लाख रुपए साल का हो, मुझे आईटीआर दिखा दो, टीटीएस दिखा दो, पूरे नॉर्दर्न इंडिया के केवल 5 डायमंड की बात कर रहा हूं। कहां यार, डायमंड निकलने ही बंद हो गए। 2013 तक डायमंड 200 हुए थे, 2013 से लेकर के 2023 के बीच में 10 साल में मात्र 50 डायमंड, वो भी खरीद फरोख्त करके। ये तो कंपनी के बीडीएम भी कहते थे कि डायमंड अब बहुत खरीद फरोख्त करने लगे हैं। आप कहां पे लगे हुए? आइए मिल करके बिजनेस को बिल्ड करते हैं। यहाँ पे एसपी भारिल जी एंड फैमिली, एसपी भारिल जी एंड कंपनी, मतलब उनकी जो विनिंग टीम की जो ऑर्गेनाइजेशन है, इसीलिए हम वेस्टेज विद विनिंग टीम बोलते हैं। बाली साहब अपने पूरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ सदल बल पूरी मेहनत कर रहे हैं और तैयार हैं हमारी आपकी दशा मनोदशा को बदलते हुए हमारे सपनों को साकार करने के लिए। इसलिए आइए ज्वाइन करिए, मिलकर के बिल्ड करते हैं और लोगों के घरों में दिए जलाते हैं और लोगों के सपनों को साकार करते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।